ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। इसी एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का आज हम श्रवण करेंगे, जिसे हमने अपने वैदिक शास्त्रों से लिया हुआ है। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। उसी समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे महेश्वर, प्रत्येक मास में महीने में कौन कौन से महोत्सव आते हैं, किस किस का पालन करना चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि विधान क्या है, कृपया करके आप हमें बताएं। और किस महीने के देवता कौन से हैं, किनकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजन की महिमा कैसे होती है तथा वे किस तिथि को करना उचित है, कृपया इन सभी विषयों में मुझे विस्तार से बताएं। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें प्रत्येक मास के समस्त उत्सवों की विधि बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें चैत्र मास के विषय में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। शुक्ल पक्ष में विशेषकर एकादशी तिथि के दिन चैत्र मास में भगवान को झूले पर बैठाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दोहन का उत्सव कहा जाता है। इस उत्सव को बड़े भक्ति भाव के साथ विधि पूर्वक मनाना चाहिए। हे पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप और दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्र अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में भी किए गए उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये समस्त पाप तभी तक मनुष्य के अंदर रहते हैं जब तक वह विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से नहीं झुलाता है। जो भी मनुष्य कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करता है, वो गो हत्यारा भी हो तो भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्व से प्रसन्न होकर सभी देवता भगवान शिव को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए भगवान श्री विष्णु की झांकी करने के लिए स्वयं आते हैं पृथ्वी पर, और आंगन में खड़े होकर हर्ष में आकर वे स्वयं भी नाचते गाते और बाजा बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्रदेव भी इनके दर्शन के लिए आते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देखकर तीनों लोकों में उत्सव होता है और सभी लोग सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव में झूलन का उत्सव करते हैं। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमिष में ही हर प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हे सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी अगर मनुष्य दर्शन कर ले तो ब्रह्म हत्या के पाप से भी वह छूट जाता है। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गायत्री मंत्र के उच्चारण द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्री कंठाय नमः, इन मंत्रों से भी आप पूजन कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान जी की या कृष्ण भगवान जी की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। झूले पर विराजमान भगवान श्री हरि सभी पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोलो उत्सव होता है, वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषिगण बहुत बार दर्शन के लिए आते हैं। उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडश उपचार से विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। अंग न्यास कर न्यास शरीर से न्यास सब कुछ 12 अक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगम उक्त मंत्र से ही महान उत्सव कार्य संपन्न करना चाहिए। नारद आदि देव ऋषियों को तथा विश्वसेन आदि
भक्तों को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद 5 प्रकार के बाजों की आवाज़ के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करें और प्रत्येक पहर में यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। आरती का देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अर्घ्य गण में देव कृपा पर्याय सहित, और सभी लोग बारी बारी से भगवान जी को झूला झुलाएं। हे सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं, ये समझकर महान उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अब वैशाख मास के विशेष उत्सवों का वर्णन करना आरंभ किया। भगवान शिव ने कहा, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भी वैष्णव पुरुष भक्ति उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनको रख कर उनकी पूजा करें। एकादशी तिथि के दिन अत्यंत हर्ष में आकर गीत वाद्य और नृत्य के साथ यह पुण्य में उत्सव करें। भक्ति पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का गान करते हुए इस उत्सव को मनाना चाहिए और उस समय भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जगन्नाथ को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी भी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। हे देवेश्वर, सोने चांदी तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में भगवान श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल और सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल या फिर श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करें अथवा आप शालिग्राम शिला को भी स्थापित कर सकते हैं। कोई भी प्रतिमा जल में रख सकते हैं। उससे होने वाले पुण्य का कोई भी अंत नहीं है। पृथ्वी पर जब तक पर्वत हैं और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं तब तक उसके कुल में कोई भी नरगामी नहीं होता है। इसलिए ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में अनेक प्रकार के पुष्पों फूलों से जल में स्थित श्री केशव भगवान की पूजा करते हैं वे यम यातना से छूट जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं। उन्हें हमेशा जल में शयन करते हुए दिखाया जाता है। उन्हें जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं और इसलिए गर्मी के समय में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है और विशेषतः द्वादशी तिथि के दिन जिसने जलसाय विष्णु का अर्चन किया है उसने मानो कोटिस योगों का अनुष्ठान कर लिया हो। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता के समान होते हैं। जो द्वादशी की रात्रि में जल पात्र में गंध डालकर अर्थात इत्र या फिर पुष्प इत्र जो होते हैं उनको डालकर उसमें भगवान गरुड़ की स्थापना करते हैं पूजा करते हैं वे मोक्ष के भागी बन जाते हैं। जो श्रद्धा रहित पापी आत्मा नास्तिक और तर्क में स्थित रहने वाले हैं ये 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी कभी नहीं बनते हैं। इस प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु भगवान जी को सदा जल में रख कर उनकी पूजा करता है वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जल में भगवान की पूजा करते समय इस मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित करना चाहिए और ये मंत्र है ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। उसके बाद अर्घ्य अर्पित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। महाभाग श्रीवत्कृत लांछन महादेव नमस्ते स्तुतु नमस्ते विश्व भावना अर्ह गण भूदेवः मुक्तिमय देहे सर्वदा
हे देव देव महाभाग श्रीवत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान विश्व नारायण, मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो मनुष्य इस प्रकार से नाना पुष्पों को अर्पित करके गरुड़ासन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समस्त बाधाओं से मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान के सायुज्य को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन एकाग्रचित होकर रात्रि में जागरण करके अविकारी और अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस तरह से भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भी भक्ति भाव से तत्पर होकर भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है और इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग और द्वेष से मुक्त होकर महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता है और अंत में श्री विष्णु भगवान के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित और शास्त्रार्थ के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अपनी कथा का समापन किया। ओम नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी। नमो नमः भगवते वासुदेवाय। जय माँ सरस्वती। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे अवश्य लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा।